नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां खंड विकास अधिकारी का 8 लाख कमीशन लेते हुए ऑडियो हुआ वायरल। आगे देखेंगे कहां गौवंश से भरा ट्रक छोड़कर जंगल में भागे तस्कर। इसी क्रम में जानेंगे कहां असामाजिक तत्वों पर विद्यालयों को क्षति पहुंचाने का लगा आरोप। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद अंबेडकर नगर के विकासखंड टांडा के खंड विकास अधिकारी समेत कई अन्य कर्मचारियों के द्वारा 8 लाख कमीशन लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में अब कैसे संभव है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो पाना, ये तो अब आपको ही तय करना होगा। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। विकासखंड अधिकारी पर 8 लाख कमीशन लेने का ऑडियो भी वायरल हुआ है। बाबू और प्रधानों के बीच का ऑडियो वीडियो कर्मचारी स्वीकार कर रहे हैं। वीडियो को पैसा देने की बात सूची बनाकर कमीशन वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। $8.5 लाख वीडियो साहब हमसे कहीं कि हाँ 8.5 लाख में मिला। एक पहुँच था 8.5 लाख और पाइन अखिलेश दी तो 8.5 लाख और बदिया अखिलेश कितना ली अखिलेश कितना लिस्ट कहाँ हुआ नहीं पता जहाँ एक आदमी दे रहा है जहाँ से बात करेगा बात की जाए तो उतने लोग ना 4-10 लोग देखा आप सही कह दो कि ये नहीं है वो नहीं है। ऐसा दिन ना बैठे कि बेन हम लोग खाली झगड़ा था और करकश करे। अभी बदनामी लाख लोगों के आपन होते सबके सभा के इनकी बड़ा समझता कहेगा या कैसा है तो बात करेगा जो कहे मैं अपने व्यक्तिगत लिए आपको कहाँ हूँ गलती चलो भैया पूरा कहीं ना बंजरा महेश से क्या बोले हम आपके लिए मौका वाले बताओ तो उनके राजमल मास्टर के हम चचेरा भाई है तो हम बताए रही बतिया 10 दिन पहले हमके भैया से जब कार्यालय पास के लोग यहाँ 10-11 बजे रात में ये बात बताई दे। रात में मोटरसाइकिल लेकर आता है गड़ो यहाँ कहता है कि राम मुहूर्त तोड़ दीजिए साधु मोटरसाइकिल का सुनूंगा मैं। हाँ रतिया में भैया जितना फोटो हम दूंगा बोले टोटल ओका जो है वही दे रहे जैसे रामोती के एकदम बड़े काम की है। हमारे गांव में इतना वोट ना पाते जो उसको 22 वोट मिनिमम पाई नहीं वो तो ना मिल रहा 30-40 तो भैया मुश्किल पाओ चला पार्टी एक लोग को भी आएगी अंदर भैया जितने सपोर्ट से सबको हम आपके रिश्तेदार से कह रहे भैया से बहुत अच्छी हो तब बतियाया ये चाल चल रहा है। लेकिन राम मुहूर्त तीसरे स्थान पे रही है आलमपुर धनौरा में पूरा ग्राम सभा में रहेंगे। चौथे नंबर जो है तीसरे पे राम मुहूर्त भैया पहले प्रेम दूसरे बीएसपी है नहीं साधु हमारे गाँव में भैया चुप मतलब पुली बगावत की पुली ना रतियम का है रतियम की है। लेकिन ये है कि अब बतिया चर्चा में आ जाती ना। हम आपके रिश्तेदार कहें कि हम राजमल मास्टर हम लोग का पढ़ाई रहेंगे भैया जाना पकड़ी में। अब तो भैया अगर पार्टी वो खड़ा हुई है खुला विरोध करेंगे हम लोग। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना चौपना क्षेत्र के पूंजी की ओर हीरापुर गांव के बीच के जंगल में रात को करीब 2:30 बजे गौवंश तस्कर पिकअप में ठूस कर गौवंश भरकर जंगल के रास्ते ले जा रहे थे। तभी थाना चौपना के गश्त टीम ने दबिश दी। पुलिस को देखकर तस्कर गौवंश से भरे पिकअप को मौके पर छोड़कर जंगलों से भाग गए। चौपना पुलिस ने बोलेरो पिकअप को जब्त कर लिया है और 12 नग गौवंश को स्थानीय युवाओं की मदद से फंसे हुए गाड़ी और गौवंशों को बाहर निकालकर जब्त गौवंशों को गौशाला पहुंचाया, जिसमें थाना प्रभारी AR खान और आरक्षक प्रिंस अहिरवार, कमलनाथ चौड़े और उत्तम कामले की मुख्य भूमिका रही। बैतूल से सीनियर संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। असामाजिक तत्वों के द्वारा विद्यालय के सामानों को क्षति पहुंचाने और डेस्क बेंच की चोरी कर लेने का प्रधानाध्यापक ने अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया है। मामला मोतीपुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय जुनेदा का है, जहां पर प्रधानाध्यापक के द्वारा अज्ञात चोरों पर FIR दर्ज कर मोतीपुर थाने में
रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय में नवरात्र की छुट्टी थी, इसी दरमियान असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल में लगे पंखे को तोड़ने, स्कूल से बरामदा में मलमूल त्याग करने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसके बाद चोरों ने विद्यालय से डेस्क बेंच की चोरी कर ली। प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने बताया कि विद्यालय में 10 कंप्यूटर लगाने का आदेश है, लेकिन डर इस बात का है कि कल कंप्यूटर की चोरी भी न कर ली जाए। तोड़कर नोच कर जो भी बोर्ड लगा था, बोर्ड को तो लगा जैसे ईंटा से तोड़ दिया गया, इस तरह से नुकसान पहुंचा दिया गया। वायर को हम ऑफिस में ला के रखे हैं और आज के डेट में इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद पंखा बंद है। पंखा को लोग घर उठा के ले गए। कौन कौन सी चोरी हुआ? एक पंखा चोरी हुआ, 5 डेस्क बेंच चोरी हुआ और 7 डेस्क चोरी हुआ। एक ग्रिल को काफ़ी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। स्कूल का एक क्लास का ताला तोड़ के बेंच डेस्क चोरी हुई है। आपने इसकी शिकायत कहीं? हाँ, इसकी शिकायत हम थाना में किए हैं लिखित रूप में, और आज 7 तारीख को थाना के प्रभारी आए हुए थे, सभी चीज़ को देखे हैं और अब देखिए आगे वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इस पर पूरा ध्यान। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज थाना क्षेत्र के कटेरी गांव में खाना बनाते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। बहू को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी हंडिया, क्षेत्राधिकारी हंडिया व थाना प्रभारी सराय ममरेज मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश चंद्र मौर्य के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर घटना हंडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हंडिया कोतवाली के बिझौरी गांव की है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंगाराम यादव पुत्र रामसज्जू यादव उम्र करीब 30 साल की मौत हो गई। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। बीते बुधवार को नाबालिग 14 साल की बच्ची 8वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद आत्महत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के द्वारा टीम गठित कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। देखिए पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने क्या कहा। दिनांक 16/9/2022 को थाना मालीपुर अंतर्गत अपराध संख्या 212/22 अंडर सेक्शन 363 IPC पंजीकृत किया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के अपहरण का तथ्य प्रकाश में आया था। नाबालिग लड़की 18 तारीख को स्वयं आ गई और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और 164 CRPC के अंतर्गत कलमबंद बयान कराया गया। कलमबंद बयान के अंतर्गत लड़की ने 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की बात की गई। घटना में 2 अभियुक्त पूर्व से प्रकाश में आए, जिनको गिरफ्तार किया गया तथा 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी प्रकाश में लाया गया। अभियुक्तों के नाम अरशद, श्रीमती मीरा, अंकेश व कृष्ण कुमार यादव हैं। 2 अज्ञात व्यक्ति कृष्ण कुमार यादव और अंकेश की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही आरोप पत्र प्रेषित कर त्वरित गति से न्यायपालिका से कार्रवाई कराई। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बखरिया पंचायत के मुखिया पति इकबाली राम के साथ वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 8 अजय शाह के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर मुखिया ने मझौलिया थाने को आवेदन देकर उचित कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में मुखिया ने कहा कि बखरिया पंचायत में वार्ड नंबर 8 में 15 में वित्त आयोग से सोख्ता निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जहां वार्ड सदस्य अजय शाह सहित अन्य के द्वारा गाली गलौज करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई और बदसलूकी की गई। झूठ है, सारी झूठ है। मेरे ऊपर राजनीतिक साजिश लगाया जा रहा है। हमने विकास कर रहे हैं, पंचायत में विकास के दौरान में चल रहे हैं, बहुत सा काम किए हैं, विकास अच्छे तरह मेरे पंचायत में हो रहा है। या इन लोग का हमें अच्छे नहीं लग रहा है कि विकास क्यों कर रहे हैं, विकास के बाद डाल रहे हैं। हम विकास करते हैं, कोई वादा का मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मुझे काम नहीं दीजिएगा 15वां 20 का तो मैं गोली मार दूंगा। इसीलिए मैं प्रशासन को अज्ञात किया और मैंने दरखास्त दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई राम मुचापति। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
जिले के मनेंद्रगढ़ वन मंडल में वन्य प्राणी संरक्षक सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ वन मंडल DLFO लोकनाथ पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ये रैली वन मंडल से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय से होकर मनेंद्रगढ़ शहर से होते हुए वन क्षेत्र तक निकालकर अन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। राज्य की मंशानुसार वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वन कटाई के कारण वन्य क्षेत्र में कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राणियों की सुरक्षा में भी प्रभाव पड़ रहा है। लगातार उनकी संख्या कम हो रही है। वन्य प्राणियों के शिकार से प्रमुख प्रजाति विलुप्त हो रही हैं, जिसके संरक्षण के लिए यह अभियान चलाया गया। विगत वर्षों के भांति इस बार भी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से लेकर 8 तारीख तक वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत रैली निकाली गई है, जिसमें वन मंडल कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय से होते हुए भ्रमण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन एवं वन्य जीव के प्रति लोगों की जागरूकता लाने एवं संरक्षण की भावना उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। से सीनियर संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां कुख्यात शराब कारोबारी राजा ठाकुर मारा गया। अय्यापुर के शहबाजपुर में राजा ठाकुर की लाश मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा की हत्या गैंगवार में हुई। राजा ठाकुर की लाश अय्यापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर इलाके के जियाल चौक के निकट मिली। उसके शव को पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया है। बता दें कि राजा ठाकुर अय्यापुर इलाके का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। राजा ठाकुर पर हत्या, अपहरण, लूट, आर्म्स सहित दर्जन भर गंभीर मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से राजा की तलाश कर रही थी। राजा ठाकुर शराब के कारोबार में एक बड़ा नाम था। दारू बेच करके पैसा थाना में भरता है, वो लोग पैसा कस के आइयो सबके देता है। हमारे पास गरीब आदमी है, आंगनबाड़ी में नौकरी करते हैं, 6000 मिलता है, उसे हम समय चलाते हैं। हमारा बेटा के सूरजवा नीरजवा का पूरा खानदान उठा करके लेकर मार दिया है। और हमको कोई किसी बेटा को मार के फेंक दिया। सूरजवा फोन किया है मेरे मोबाइल पर, नीरजवा फोन किया है, नीरजवा गाड़ी दे रहा था मेरे पास में रिकॉर्डिंग, हम हाथ जोड़े हैं। अरे बेटा, हमार बेटा मोटरसाइकिल खोजे गेल हला, तोरा से हमरा कोई लड़ाई झगड़ा है ना, बेटा के छोड़ दे। फिर भी वो कहा गाली गलौज करते हुए तोरा बेटा के मार कर फेंक दिए हैं। ये सब रिकॉर्डिंग में है, मोबाइल के रिकॉर्डिंग में है। ये सब कोई जाएंगे बाहर कुछ बड़ा बेटा के घर से उठा के मारा है वो लोग। प्रशासन के 11 बजे से जानकारी है। हम बता रहे हैं कि उन लोग उनका घर के पास से वो बुला उठा करके लाए हैं, मारपीट किया था और काफ़ी उनको मारपीट किया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में SKMCH में। अभी उनका प्राथमिकी अंकित किया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को SKMCH में लाया गया है। सर, गैंगवार की बात आ रही है। अब तो देखिए, पहले इनका फर्दीवान आ जाता है हम लोग, तब आगे की बात मैं बता सकता हूँ। मृतक पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है? हाँ, पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। उनके घर का कुर्की भी हुआ था और वो फरार चल रहे थे। सर, कितना मामला दर्ज है लगभग अय्यापुर थाने में? मामला तो 1 दर्जन से ऊपर ही मामला है। सर, कितने लोगों को नामजद किया गया है? अभी तो फर्दीवान ही नहीं आया सर, आएगा तो मैं। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नवनिर्मित नगर पंचायत कपिलवस्तु में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जावेद आलम उर्फ चुन्ने प्रधान ने दशहरे के अवसर पर कपिलवस्तु नगर पंचायत में जितने भी पंडाल लगे थे, सब में जाकर सभी पंडालों में पूजा पाठ में सभी भक्तों के साथ शामिल हुए। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सब्बू साहनी, परवेज खान समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हम लोग उस संस्कृति में हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है, जहाँ पे हम लोग आज भी हमारे यहाँ चाहे हिंदू परिवार हो या मुस्लिम परिवार हो, एक दूसरे के शादी में, विवाह में, एक दूसरे के सुख में, एक के दुख में, अगर मुस्लिम परिवार में अगर कहीं मिट्टी होती है तो हमारे हिंदू भाई उसे मिट्टी देने जाते हैं, या हमारे समाज में कोई भी हिंदू भाई की मैयत होती है, अगर ये मोहाने यहाँ शमशान घाट है वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग भी उन्हें लकड़ी या आग देते हैं, कुछ लोग वहाँ मिट्टी देते हैं। हम लोग उस संस्कृति के हैं कि जहाँ पे इस तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम लोग आज जब से देश आज़ाद हुआ है, हम लोग जो है बुद्ध की धरती के रहने वाले लोग हैं। कहीं पे ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम की होती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो बुद्ध की धरती, आज तक कभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई कभी कोई इस तरह की वैमनस्यता नहीं हुई, कभी हम लोगों में कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। बहुत भी दंगे देश में हुए, कहीं कुछ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। हम लोग उसी संस्कृति के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से
ग्राम पंचायत की प्रधानी थी आज सन 1952 से, और हमारे दादा प्रधान हुआ करते थे, निर्विरोध हुआ करते थे। वहाँ पे मिश्रित आबादी है, करीब 60% वहाँ पे हिंदू भाई हमारे रहते हैं, 40% मुस्लिम बिरादरी। लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पे प्रधानी का चुनाव जीतते रहे हैं। मैं भी चुनाव जीता, मैं भी प्रधान रहा, अभी जल्दी रहा। तो हमारे यहाँ ना तो कभी कोई जात का, ना कभी कोई धर्म का बंधन नहीं है। हम लोग हर उस चीज में विश्वास करते हैं जहाँ पे एक एकता बनी रहे, हम लोगों में मेल मोहब्बत बना रहे। और हम लोग ये एक बार ये जरूर आप लोगों से इस दशहरा के पर्व पे आपसे अपील करते हैं कि ये अमन और चैन जो बना हुआ है वो हमेशा बना रहना चाहिए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।